कल मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा, आपके खाते में 2000 रुपए आते हैं, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे, प्लान बताओ फ्यूचर का। मैं तो शक पका गया। मन यार इतनी बड़ी रकम का हिसाब किताब एकदम से कैसे बताऊं कि 2000 रुपए का क्या करना है। भाई सीए बुलाना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर मैंने फिर भी मोटा मोटा बताया कि भैया यहाँ नोएडा में एक तो 5000 मीटर के प्लॉट की एक फैक्ट्री खरीदूंगा, एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा पॉश सेक्टर के अंदर, और बच्चों की बढ़िया शादी करूंगा, और लंदन की और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। भाई ये मोटा मोटा काम मैंने बता दिया। जो बाकी मोटी रकम बचेगी उससे कहीं 1000-2000 बीघा खेत खरीदूंगा जा करके, 2000 रुपए में से जो बचेगा। तो यदि ये मोदी जी के यहाँ नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रवक्ता, टेलीविजनों पर बैठ बैठ करके उल्टे सीधे बयान दे दे करके किसानों के, तो मैं आज कहता हूं, मेरी बात लिख के रखें सभी लोग, कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का बंटाढार यही लोग करेंगे। आज मेरा नाम लिख लेना कि मैंने क्या बोला था। यही बंटाढार का कारण बनेंगे और एक दिन चौपट कर देंगे मामला, और इस सरकार का नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं बचने वाला। कोई काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आप हर बार उल्लू नहीं बना सकते लोगों को। ऐसा देखिए, आत्महत्या कर रहा है किसान, रोजाना अनुपात में लगाएंगे तो जिस दिन से धरना चला है उस दिन से एक किसान आत्महत्या, एक किसान मर रहा है। यानी एक तरह से इसको मरना नहीं कहेंगे, मृत्यु नहीं कहेंगे, इसे हत्या कहेंगे सरकार के द्वारा। लेकिन इसमें सरकार का तो कोई दोष नहीं है। यदि हमने वोट दिया है मोदी जी को और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट दिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने बनाया है, तो ये हमारा गुनाह तो है ही। अब गुनाह की सज़ा तो हमें भुगतनी चाहिए, भुगत रहे हैं भाई। यदि हमने देश के 70% किसान ने मोदी जी को वोट दिया है तो हमने गुनाह किया है, और इस गुनाह की सज़ा तो हमें भुगतनी चाहिए। भाई देखो, गुनाह की सज़ा तो होती है और वो हम अपनी जान दे करके गंवा रहे हैं, दे रहे हैं, भुगत रहे हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री बनाए हम हिंदुस्तान का वोट दे करके, सरकार बनाए हम हिंदुस्तान की वोट दे करके, लेकिन मांगने जाएं हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास, सवाल करें जाकर के इमरान खान से। क्योंकि भारत की जो सरकार है ये देश की पहली ऐसी सरकार है जिससे सवाल पूछना देशद्रोह माना जाता है। इसलिए अब कौन भाई देशद्रोही कौन बनना चाहेगा, कौन आवाज़ खोले। यहाँ पहली सरकार आई है देश के अंदर 70 साल के इतिहास में जिससे सवाल करना गुनाह है। नहीं, गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है, देशद्रोह है। एक दो लोग, जब अन्ना जी का, रामदेव जी का आंदोलन हुआ था तो दो एक लोग आए थे जो हर समय अपने बयान देते थे, और भगवान के फजल से, उसकी कृपा से वो दो लोग ही पूरे सरकार का बंटाढार कर गए थे। यानी सरकार की ताबूत में अंतिम कील ठोकी थी, और उन दो का नाम था दिग्विजय सिंह और कपिल सिब्बल। दो के बयान ही कांग्रेस की सरकार को लेकर के गए थे, चाट गए थे पूरी की पूरी सरकार को। अब तो फौज निकली हुई है इस सरकार की, तो जिधर देखो वही अंधे काली पट्टी बांध रखी है आंखों पर, देखने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं। और देखिए, मेरा एक मानना, देश के सभी जो मेरे किसान भाई हैं या देश के नागरिक हैं, उनसे मेरा कहना है, सरकारों के या पार्टियों के समर्थक बनो, भक्त नहीं। क्योंकि भक्ति की जो निष्ठा होती है वो कभी बदलती नहीं है। भगवान के बनो भक्त, उसके प्रति जो निष्ठा है वो बदलेगी नहीं। अरे समर्थन तो रोज बदलते हैं, जिनका समर्थन तुम कर रहे हो वही रोज बदलते हैं। तो यहाँ तो फौज बैठी हुई है, और कोई इनको चोर बता रहा है किसानों को, कोई देशद्रोही बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई आतंकवादी बता रहा है। अब जरा बताओ कि हम तो जैसे तैसे दुखम सुखम झेल लेंगे, लेकिन सरकार का इंतजाम क्या होने वाला है। जब कांग्रेस को दो लोग लेकर के चले गए थे केवल, तो यहाँ तो एक तरफ से बैठे हुए हैं रोजाना गाली देने वाले किसानों को, अन्नदाता को रोज गाली मिलती है, देशद्रोही बताया जाता है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो यहाँ तो हर शाख पे बैठा हुआ है, हम तो इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, इससे ज़्यादा हमारा क्या बिगड़ना है, जैसे हम हैं, फांसी से आगे कोई सज़ा नहीं है, झेलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यदि ये मोदी जी के यहाँ
नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रवक्ता, टेलीविजनों पर बैठ बैठ करके उल्टे सीधे बयान दे दे करके किसानों के। तो मैं आज कहता हूं, मेरी बात लिख के रखें सभी लोग, कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का बंटाढार यही लोग करेंगे। आज मेरा नाम लिख लेना कि मैंने क्या बोला था। यही बंटाढार का कारण बनेंगे और एक दिन चौपट कर देंगे मामला, और इस सरकार का नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं बचने वाला कोई। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आप हर बार उल्लू नहीं बना सकते लोगों को। या तो आ जाओ ठीक कूड़ में, लाइन में आ जाओ, सही कूड़ में चलता है ना जब मामला, भैंसा तब तक ही अपने ठिकाने पे पहुंचाता है बुग्गी को जब तक कूड़ में चलता है, या बैल कूड़ में चलता है, लीक में सही चलता है। और यदि कूड़ से भटक जाता है ना तो मामला फिर बिगड़ जाता है सारे का सारा। इसलिए मेरा निवेदन है कि होश में आओ, पैर जमीन पे टेको और किसान की पीड़ा को समझो और उसकी आवाज़ को सुनो। ठीक है, इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है आप लोग 22-23 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, जगह जगह पे किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच के दौरान कृषि मंत्री जी जो हैं वो 8 पन्नों का जो चिट्ठी लेकर के भेज रहे हैं। इससे क्या मतलब? हमारी चिट्ठी ना आ रही समझ में? हम रोजाना चिट्ठी लिख रहे हैं, हम चिट्ठी रोज लिखते हैं, वो समझ में नहीं आती, चिट्ठी लिख रहे हैं। यही कंसेप्ट लेकर आए ये लाखों किसान जो किसान की आवाज़ को लेकर के इस कड़कती हुई ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा हुआ है। यही समाधान है इनके इसके पास कि जा कर के गालियां दो। शहरों में बैठे हो अभी तो व्यापारियों के बीच में, गाँव में जा कर के नहीं कर रहे मीटिंग। पता चल जाएगा जब गाँव में जा कर के करोगे तो जवाब मिलेगा तपाक से। बिल्कुल हमारी चिट्ठी नहीं आ रही समझ में। क्या मांगा हमने इनसे? सारा देश का बाजार एमआरपी पे चलता है, हम कह रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऊंट के मुंह में जीरा। एक एमएसपी तो मांग रहे हैं हम, वो भी इनके पास देने के लिए नहीं है। नहीं तो एमएसपी की सर अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी तो पहले से ही जारी थी, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं जो किसानों को बरगलाया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर वो बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कि उनके ज़मीन छीनने जाएगी, सर के अफवाह किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, तो ये सब तो पहले से जारी थी। और पहली सरकारें यदि दे रही थी तो घर क्यों बिठा दिया हमने उन्हें बेरोजगार करके? आज तो वो बेरोजगार है, काम धंधा नहीं है उनके पास कोई भी, ना काम नजर आ रहा, कहीं उन्हें काम नहीं मिल रहा। इन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, इन पे भरोसा जताया, इसलिए किया कि वो एमएसपी कागजों में थी, पहले क्रियान्वयन नहीं था, धरातल पे नहीं थी, मिलती नहीं है किसान को। इसलिए इनसे हम कह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर विश्वास किया, विश्वास जताया आपके ऊपर, और आपने गरीब की और कमजोर की बात की। तो ऐसा करो कि 100%, चाहे तो एपीएमसी मंडी हो और चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी खरीदे, एमएसपी किसान को हर कीमत पे मिलनी चाहिए। एक यही तो मांग है हमारी। क्या मांग है? अरे हम तो चिट्ठी भी ना लिख रहे, हम चिट्ठी लिख ही नहीं रहे, बड़ी बड़ी चिट्ठी हम, क्योंकि हमारे बस की जो ये झुंझुना थमाना तो आता नहीं। सरकार तो झुंझुना थमा रही है, लॉलीपॉप लिए घूम रही है, कैसे चूसते रहो ले जा करके। अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं, अब इनके जो प्रवक्ता जगह जगह जा करके मंत्री मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं देखो जी हम फायदे गिना रहे हैं आपको, फायदे सुनो। अब क्या फायदे? आपकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, आपके ही पास रहेगी। इसमें क्या फायदा बता रहे हो भैया? वो तो पहले भी ही हमारी, हम पे ही तो ही हूं पहले। फिर कह रहे हैं देखो जी मंडी रहेंगी, ये फायदा? ये कानून जो लेकर के आए हो, जिसका ढिंढोरा पीट रहे हो कि ये तो किसान की किस्मत बदलेगा, तकदीर बदल देगा। अरे भाई ये तकदीर वकदीर कुछ नहीं, उसके फायदे गिनवाओ। और फायदा ये होगा कि एमएसपी को गारंटेड करो, किसान आयोग का गठन करो, बात खत्म। 2 लाइन की बात है। यहाँ तो ना हम कोई चिट्ठी लिख रहे ना परवाने लिख रहे, और इसीलिए किसान ने वार्ता में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जाकर के एक लॉलीपॉप होता है जैसे बच्चा चूसता है, जब वो रोता रहता है, माँ उसकी काम कर रही होती है तो वो काम नहीं करने देता, बार बार रोता है, तो माँ जो है वो लॉलीपॉप ला करके बच्चे को देती है और वो मुँह में देकर बेटा अब इसे चूसता रहे, घंटे 2 घंटे तू इसमें लगा रहे आराम से और मैं अपना काम करती हूँ। वो लॉलीपॉप हमारे मुंह में थमा रहे हैं, कैसे चूसते रहो आराम से। अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके ऊपर विश्वास करके लेके आए हैं, बदलाव करिए, नहीं तो स्वीकार करिए कि भाई मेरे बस की सरकार चलानी नहीं है, मैं किसान का भला नहीं कर सकता, हम कुछ और सोचेंगे।
ठीक है, तो आप लोग जो जिस तरीके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सब पे बातचीत तो कर ही रहे हैं वो, और साथ ही साथ में ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। हर किसान के अकाउंट में जो है वो 1600 रुपये दे दिए जाएंगे और इससे किसानों का बहुत भला होगा। आज ही वो कह रहे हैं इस चीज़ों को देखते हुए। तो कैसे आप देखते हैं कि क्या वाकई में किसानों के लिए बहुत? कल मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि जी आपके खाते में 2000 रुपये आते हैं, इतनी बड़ी रकम का आप क्या करोगे, प्लान बताओ फ्यूचर का। अब मैं तो शक पका गया, मन यार इतनी बड़ी रकम का हिसाब किताब एकदम से कैसे बताऊं कि 2000 रुपये का क्या करना है। भाई सीए बुलाना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर मैंने फिर भी मोटा मोटा बताया कि भैया यहाँ नोएडा में एक तो 5000 मीटर के प्लॉट की एक फैक्ट्री खरीदूंगा, एक बढ़िया सा बंगला बनाऊंगा पॉश सेक्टर के अंदर, और बच्चों की बढ़िया शादी करूंगा, और लंदन की और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। भाई ये मोटा मोटा काम मैंने बता दिया। जो बाकी मोटी रकम बचेगी उससे कहीं 1000-2000 बीघा खेत खरीदूंगा जा करके, 2000 रुपये में से जो बचेगा। तो कैसे आप? हम लोग तो आए मरने के लिए, मरते रहेंगे, फांसी पे लटकते रहेंगे। लेकिन यदि मेरे एक भाई का, एक गरीब का, एक बर्तन मांजने वाली माँ के बेटे का, एक चाय बेचने वाले आदमी का, एक गरीब भाई का यदि मुकद्दर खेला खुल गया और वो दिन में 10 कुर्ते बदलने का उसकी तकदीर में लग गया, तो चलो भाई मैं तो ईश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मेरे भाई का कम से कम एक का तो मुकद्दर खुला कि वो 10 कुर्ते बदल सकता है एक दिन में। ये जिस देश के अंदर आधी आबादी भूखी सो जाती हो, उस देश का प्रधानमंत्री 10 कुर्ते बदलता है दिन में। मैं गरीब हूँ तो गरीब दिखना भी चाहिए और गरीब नज़र भी आना चाहिए कि मैं गरीब वास्तव में हूँ या नहीं। कहने से कोई नहीं हो जाता कि मैं गरीब हूँ।